मध्य प्रदेश में ओवर ब्रिजेस आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। भोपाल का 8वां अजूबा 90 डिग्री का ओवर ब्रिज तो आपने सुना ही होगा, तस्वीर भी देखी होगी। ऐसे ही एक और ब्रिज काफी चर्चा में आया था हाल के दिनों में, सीहोर में बन रहा ब्रिज जो 90 डिग्री पुल की तरह ही दिखाई पड़ रहा था। अब ये पुल एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि इस पुल के करीब एक बाउंड्री वॉल बन गई है और स्थानीय रहवासी जो हैं वो इस पुल के निर्माण का विरोध भी कर रहे हैं और इसमें अब नई खामियां निकलकर सामने आ रही है। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश पिछले दिनों चर्चा में रहा अपने कंस्ट्रक्शंस को लेकर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना हुआ 90 डिग्री ब्रिज हो या फिर इंदौर का जेड शेप का ब्रिज हो, दोनों ही काफी चर्चा में रहे। दोनों के ही बनावट के ऊपर सवाल उठे और उन्हें पुनर्निर्माण कराने के आदेश भी जो हैं वो प्रशासन की तरफ से दिए गए, जांच भी बिठाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी सीख सरकार ने नहीं ली है, या यूं कहें कि अधिकारियों ने नहीं ली है। अब मामला जो है वो सीहोर से सामने आया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीहोर में ओवरब्रिज अपने निर्माण को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। पहले 90 डिग्री जैसे दिख रहे डिजाइन को लेकर चर्चा हुई और अब ब्रिज के सामने ही निजी जमीन के मालिक ने एक पक्की बाउंड्री वॉल बना ली है, जिसकी वजह से ब्रिज में आने जाने में बाधा बन गई है, जिसके बाद अब स्थानीय निवासी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों ओर से सर्विस रोड देने की मांग उठा रहे हैं। देखिए, लगभग 5000 लोग विभिन्न कॉलोनियों के इस दीवार के ब्रिज के इस तरफ निवास करते हैं और ये ब्रिज शुरू से विवादास्पद रहा है। पहले इसको सर्पाकार बना दिया गया। अब जब ये ब्रिज बनते हुए आ रहा है तो हमारी और हमारे यहाँ के रहवासियों की समिति की एक ही मांग है कि दोनों तरफ सर्विस रोड हो। इसके लिए हमने विभिन्न आंदोलन किए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज स्थिति देखिए आपकी, ये जो ब्रिज की दीवार उठाई गई है इसके सामने किसी प्राइवेट भूमि स्वामी ने अपनी दीवार खड़ी कर दी है। हमारा प्रश्न यही है कि क्या डीपीआर में पहले दीवार का जिक्र नहीं था कि ये दीवार सामने आएगी? आज ये दीवार खड़ी कर दी गई है तो अब इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रोड भी सकरा हो गया है और यहाँ से एक ही तरफ से चढ़ना, एक ही तरफ से उतरना, दुर्घटना की संभावना बढ़ेंगी। हमारी मांग है कि दोनों तरफ से सर्विस रोड दिया जाए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो इस मैटर को लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे। इस पूरे मामले पर एमपी तक ने जब पूर्व पार्षद मनोज गुजराती से बात की तो उन्होंने कहा, ब्रिज के सामने कुछ निर्माण आ रहा होगा तो उसे हटाया जाएगा। इसके साथ ही जो शिकायतें हमें मिल रही हैं उसको लेकर ब्रिज कॉर्पोरेशन को जांच के लिए निर्देश दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सीहोर भोपाल हाईवे पर हाउसिंग बोर्ड के पास रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। 28 करोड़ की लागत से इस ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ब्रिज अपने निर्माण को लेकर लगातार चर्चा में है। जहां एक तरफ स्थानीय निवासी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले इस ब्रिज की डिजाइन 90 डिग्री की तरह थी और सवाल उठ रहे थे कि ऐसे डिजाइन के चलते हादसों का जो खतरा है इस ब्रिज पर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अब इस ब्रिज के पास में एक प्राइवेट लैंड ओनर ने बाउंड्री वॉल बना दी और ये बाउंड्री वॉल पक्की बनी है। ऐसे में इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। ब्रिज के अंतिम छोर पर प्राइवेट लैंड ओनर की तरफ से एक पक्की दीवार खड़ी कर दी गई है जो सीधा ब्रिज के रास्ते पर आ रही है, जिसके चलते निर्माण कार्य अब आगे नहीं बढ़ पा रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्या डीपीआर बनाते समय अधिकारियों ने आगे निजी भूमि होने की जानकारी छिपाई? क्या राजस्व विभाग ने सीमांकन सही से नहीं कराया? दीवार खड़ी होने से अब सड़क का रास्ता और छोटा हो गया है, जिसकी वजह से ज्यादा परेशानी का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय निवासी जो है वो हाई कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल ये ब्रिज चर्चा में है। अब ये देखना होगा कि लोगों की शिकायत के बाद मध्य प्रदेश शासन क्या करता है। सीहोर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग जो लगातार अपने ब्रिजेस के निर्माण को लेकर चर्चा में है, वो इस पूरे मामले में क्या करता है। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल जस के तस है। जो 90 डिग्री पुल जो कि भोपाल में बना है उस समय भी थे कि आखिर अधिकारी किस नींद सो रहे थे जब इस ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, तब उन्हें क्यों इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि सामने एक प्राइवेट लैंड है। क्या सीमांकन सही से नहीं हुआ? भ्रष्टाचार के आरोप भी इस पूरे मामले पर लग रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या स्थानीय निवासियों को हाईकोर्ट जाना पड़ता है या फिर प्रशासन इस पूरे मामले में कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर सीहोर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी नावेद जाफरी ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।